नमस्कार, आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे। इनकम टैक्स एक ऐसा विषय है जिसे भारत के हर नागरिक को जानना चाहिए, क्योंकि इनकम टैक्स को जानबूझ के नहीं देना भारत के कानून की नज़र में एक अपराध है। भारत में इनकम टैक्स एक तरह के डायरेक्ट टैक्स है जिससे हर व्यक्ति या संस्था पिछले साल के दौरान कमाई गई इनकम पे सरकार को टैक्स देता है। इनकम टैक्स को डायरेक्ट टैक्स इसीलिए कहा जाता है क्योंकि व्यक्ति या संस्थाएं इनकम टैक्स को सीधे सरकार को देता है, अनलाइक इनडायरेक्ट टैक्सेस जैसे जीएसटी, जिससे वस्तुओं और सेवाओं के द्वारा सरकार को टैक्स देना पड़ता है। इनकम टैक्स कलेक्शन देश को चलाने के लिए आवश्यक है क्योंकि ये हमारी सरकार का मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। सरकार के कई तरह के एक्सपेंसेस और देश में विकास लाने के लिए इनकम टैक्स के जरिए आए हुए रेवेन्यू को ही इस्तेमाल करते हैं। भारत में सरकार के इनकम टैक्स कलेक्शन को इनकम टैक्स एक्ट 1961 के द्वारा शासन किया जाता है और इनकम टैक्स को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा केंद्रीय सरकार यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया व्यक्ति या संस्थाओं से कलेक्ट करते हैं। कृपया याद रखिए, इनकम टैक्स को राज्य सरकार यानी स्टेट गवर्नमेंट नहीं लेता है। फिलहाल इन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट को ही देना जरूरी है। हर साल फरवरी से लेकर अप्रैल तक संसद में यानी पार्लियामेंट में बजट सेशन होते हैं। उसी दौरान हमारे माननीय वित्त मंत्री यानी फाइनेंस मिनिस्टर एक फाइनेंस बिल लाते हैं। उसी फाइनेंस बिल में इनकम टैक्स रेट्स और स्लैब्स को फिक्स किया जाता है और ये बिल पास होने के बाद देश में लागू किया जाता है। याद रखिए, इनकम टैक्स रेट्स और स्लैब्स को इनकम टैक्स एक्ट 1961 में नहीं दिया है। उससे हर साल बजट सेशन के दौरान फाइनेंस बिल में ही लाते हैं। इनकम टैक्स एक्ट 1961 सिर्फ एक कानून है जिसके अनुसार इनकम टैक्स को लेने और इम्पोज करने के लिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को पावर देता है। आइए अब हम इनकम टैक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। नंबर 1, एसएससी। व्यक्ति या संस्था जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तहत सरकार को टैक्स देता है उन्हें एसएससी कहा जाता है। सरल शब्दों में कहे तो इनकम टैक्स देने वाले कोई भी व्यक्ति या संस्था को ही एसएससी कहा जाता है। नंबर 2, असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर 12 महीने का होते हैं जो 1 अप्रैल से शुरू होकर अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होते हैं। इस साल के दौरान व्यक्ति या संस्थाओं को इनकम टैक्स रिटर्न्स फाइल करना पड़ता है, यानी असेसमेंट ईयर वो ईयर है जिसके अंदर व्यक्ति या संस्थाओं को पिछले साल के दौरान कमाई गई इनकम पे सरकार को टैक्स देना ज़रूरी होते हैं। इसका डेफिनेशन इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 2 सब सेक्शन 9 में उपलब्ध है। नंबर 3, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर ये भी 12 महीने का होते हैं जो 1 अप्रैल से शुरू होके अगले साल के 31 मार्च को ख़त्म होते हैं। लेकिन ये साल असेसमेंट ईयर से पहले जो पूरे एक साल है उन्हें कहा जाता है। इसी साल के दौरान व्यक्ति या संस्थाएं कमाया जाता है जिसके ऊपर नेक्स्ट ईयर यानी असेसमेंट ईयर में उन्हें टैक्स देना पड़ेगा। इनकम टैक्स कानून के अनुसार पर्सन का मतलब स्क्रीन में दिखाए गए व्यक्ति और सभी तरीके के संस्थाओं को माना जाता है। यानी इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अनुसार पर्सन रेफर्स टू एन इंडिविजुअल, Hindu undivided family, a company, a firm जैसे पार्टनरशिप फर्म,
an association of persons or body of individuals, जैसे कोई भी तरीके के सरकारी या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, अ लोकल अथॉरिटी जैसे म्यूनिसिपल बोर्ड, और एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन नॉट फॉलिंग विद इन एनी ऑफ द प्रीसीडिंग सब क्लोजेस। थैंक यू। आज के वीडियो इसी के साथ समाप्त होते हैं। अगले वीडियो में हम इनकम टैक्स के वेरियस हेड्स ऑफ इनकम्स के बारे में बात करेंगे। इस प्रकार के इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और अगर आप ऑलरेडी हमारे साथ जुड़े हैं तो मैं आपके समर्थन के लिए बहुत बहुत आभारी हूँ। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और अपने सभी दोस्तों को हमारे इस परिवार में शामिल होने के लिए कहें।